अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत। मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है जोरा जमी, आई मीन नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। ये नती ये वाला जो अंदाज था ये जोरा जमी वाला था। यस उसको तो बहुत सारे अंदाज हैं भाई, इतनी अदाएं खत्म मैं नहीं जेल होती। वाला चोकर पहन लिया नादिया। हाँ, ये एक जो नादिया का आप क्लोजअप वगैरह बना हुआ है तो दिखाएं जरा। नादिया ये अपना हार दिखाएं। जेल वाला जोकर। ये तीका जी ने पिछली एपिसोड में उतरवा दिया था बट नादिया ने कहा नहीं ये मैं पहनूंगी। ये जो मेरी है ना, ये 7 लेडीज बैठी हैं, बड़ी बॉसी हैं भाई, बड़ी बुली करते हैं मुझे ईमान से। आप कभी देखें ना मेरी हालत, नहीं 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 नहीं, साड़ी का पल्लू ऐसे, दुपट्टा ऐसे, नहीं नहीं ऐसे कर दो। ये मैं इनकी, या ये मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं इनकी डॉल हूँ, फिर भी नहीं सुनती। या ये कि ये बस जहर लगती हूँ उनको मैं, फिर भी नहीं सुनती, फिर भी नहीं सुनती, काबू से बाहर है। हाँ, तो ये मैं इतना प्यारा चोकर पहन के अच्छा लग रहा है ना, कमेंट्स में बताएं। मैंने ये पहना मैंने पहले, मुझे लगा अच्छा है, इन्होंने दोनों लेडीज ने उतरवा दिया। हाँ, ये तो कहती दुपट्टा भी ऐसे करके ये वाला लो। अरे क्या बताऊं आपको, मेरे साथ यहाँ क्या जुल्म होता है। अच्छा जी, अब जिस ड्रामे की हम लोग बात करेंगे वो है बहुत ही खास। इस वक्त सेकंड जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज जिस ड्रामे के आ रहे हैं वो है, और बाबा जावेद ने बड़े अरसे बाद एक ड्रामा बनाया, हमराही उसका नाम है। तो वो उन पे मैं तो जिक्र नहीं करूँगा कि ये क्या हुआ। जो हमारे जजेस हैं वो इस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे। तो अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। एपिसोड नंबर 19 और 20 का हम रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन हम 17 और 18 पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि दिल का मामला तो वहीं पर हुआ था। यहाँ पे मर्डर हुआ है, नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही सो पावरफुल कि बस SHO या किसी से बात कर ली तो ड्रॉप हो गया। अच्छा चलो, मेरा मतलब है अगर कोई कहता है सुसाइड भी है तो पुलिस और कानून जो है वो ऑटोमेटिकली पहुँचती है उस घर में और कार्रवाई करती है, किसी के वो कहने पे नहीं होता। इफ देयर इज अ डेथ इन द हाउस देयर इज ऑलवेज, अच्छा इवन व्हेन द बॉडी गोज टू द हॉस्पिटल इन द मॉर्ग, इवन देयर दे आइडेंटिफाई कि भाई कि क्या है, देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई अगर गर्दन दबाया किसी ने तो मार्क्स आ जाते हैं ना, तो वो तो देखते साथ ही पता चलता है स्ट्रैंगुलेशन केस है। वो पुलिस को बुला लेते हैं, अस्पताल खुद इन्वेस्टिगेट करता है हमेशा कि जी ये डेथ कैसे हुई। यहाँ तो सब मिले हुए हैं, यहाँ तो जितना क्राइम किया है इन्होंने, क्या नाम है इनका, ये गाजी यूसुफ ने जो क्राइम किया है मर्डर वाला, वो तो डॉक्टर भी मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है, कानून वाले भी मिले हुए हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगा ये सारा कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे ऑफ शोइंग द प्रैक्टिकल फैक्ट्स। देखें, आप ड्रामा बनाएं और मेहनत भी आप सब करते हैं, लेकिन उसमें ना ऐसी चीज़ें ना डालें जो मिस इन्फॉर्म करे पब्लिक को। एनीवे, इट वाज अ वेरी strange few episodes, and as much as I like the frame, like the actors, I like everything, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा एक mess हो गया अब। So unfortunate because इतना अच्छा, इसकी start इतनी अच्छी थी and it was so hello, Oh, thumbs down, हम right. Were you expecting thumbs up? हाँ, So I have not, माफ़ी चाहती हूँ, और ये मैं सारों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इससे पहले जो 2 एपिसोड्स थे हमको देखने थे जो मैंने नहीं देखे, तो मैंने कहा मैं पहले जो 2 एपिसोड्स देखना जो हमने देखने वो मैं देखूँगी, एंड इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग रियली इम्पोर्टेंट आई विल गो बैक। आई डिडंट मिस एनीथिंग, नथिंग हैपेंड इन दीज 4 एपिसोड्स except obviously this boy has got his heart. How did he get his heart? her heart. हाँ, which was very obvious to me. जब मुझे पता भी नहीं था कि क्या कहते हैं आप Elf का heart है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उसने खुदकुशी की, मैंने कहा नहीं की। then obviously disclose हुआ कि उन्होंने ही मारा है उसको। but जब अगर if she went, I mean from there they must have taken her straight to the hospital, तो उसको उनको स्ट्रैंगुलेशन के निशान नहीं नजर आए। Marina, you had to watch the episodes. You मेरा मतलब है you did miss something. I'll tell you what. No, I didn't miss ridiculous, anything. ridiculous. Yeah, that's what I missed. Content you but I missed. didn't miss anything on the story. I didn't miss but this is not strong playwriting. You should be missing something. You shouldn't be able to watch something और बीच में आपने 2 episodes miss कर ली, especially if it's a series. Did I like it? There was nothing happening except उसको पता चल जाता है कि she's dead, फिर उसकी performance है, उसका रोना धोना है, और फिर वो बाप
वो बिलीव नहीं करता, पोस्टमार्टम चाहता है, और बिकॉज ही फील समथिंग इज गॉन रॉन्ग, एंड दैट वाज इट, दैट वाज व्हाट दीज 2 episodes was about. So for me it was, I won't put a thumbs down, but definitely shock face. I mean यस नादिया ठीक है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें। अच्छा जी, दानिश को यकीन नहीं आया कि ये उसको जो है ना, उसने खुदकुशी की, उसको पता चला। जिस तरह पता चला है, अल्लाह माफ़ी, जो वो गिरा है उसके बाद ज़करिया ने उसको पकड़ा है और उस जगह से जहाँ ऑपरेशन हुआ है, फिर पापा आए, पापा ने भी पकड़ा। मैंने कहा यार इसके यहाँ स्टिचेस नहीं होंगे अभी, रिब्स, जिस तरह उन्होंने पकड़ा है मेरा ख्याल है टांके इसके खुल गए होंगे, रिब्स खुल जाते हैं सारे। रिब्स इसकी टूट गई होंगी, और बेचारा भी ऑपरेशन करा के दिल बदलवा के आया, जिसके लिए आपको मर्डर करना पड़ा। और ज़करिया ने कहा आई डोंट केयर, इतनी ज़ोर से बाबू को पकड़ा है कि वो, मैंने कहा यार मतलब बस कर दो, अभी ऑपरेशन हुआ है। लेकिन बहरहाल गिची से पकड़ लिया, और उसके बाद नहीं, घुट के पकड़ लिया उन्होंने। ट्रॉमा एंड डिनायल, तो ये एपिसोड्स इंपॉर्टेंट बड़े थे, ये मोमेंट्स। और फिर जो उसके बाप के साथ बैठ के बात किया ना, अच्छा मुझे पता है क्या हुआ था, और वो बड़ा अच्छा सीन था कि जी पंखे से लटकी हुई थी, तो ताकि निशान वगैरह अगर नजर आए तो वो इतना चालाक है, बाप सोच रहा होगा कि निशान होंगे तो हम कहेंगे पंखे से लटकी हुई थी, निशान तो आएंगे। और नहीं बाबा, आई जस्ट नीड अ कन्फेशन, कैसे मारा था आपने अलिफ को? क्योंकि वो जो अब मिस्टर औरंग है, उसने गेम ऑन कर दिया। वो भी सच्चा आशिक है वैसे, पिट रहा है, टॉर्चर हो रहा है, किडनैप हो रहा है, बट ही स्टिल सपोर्टिंग अलिफ। और साथ में आई थिंक शहजाद नवाज़ का, अच्छा मुझे गला दबाने वाला, वो मैं 2 पार्ट्स में दिखाया है। पहले जब दिखाया, अच्छा लोगों को ये एतराज़ कि इतनी जल्दी कैसे आपने गला घोंट दिया, ऐसे गला घोंटते हैं, ऐसे मारते हैं इतनी जल्दी, इतना फास्ट फॉरवर्ड। तो फिर वो डायरेक्टर वो सेविंग इट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर जहाँ बेटा बात कर रहा है और फिर उसको याद आता है, उसमें पूरा दिखाया है, जो कि बड़ा खौफनाक था। अच्छा, शहजाद नवाज़ वाज वेरी नर्वस, ही डिडंट वांट कि ये सीन हो, और ऐसे हो, वो तो कह रहे मैंने करना ही नहीं, कि किसी को, लड़की को ऐसे पकड़ना, गला दबाना, ये वो, इसे ही सेट बहुत मेरे लिए मुश्किल था। और मुझे लग रहा था कि मारना था तो कोई और तरीके से मारते, ऐसे ना मारते। फिर लोग पूछ भी रहे हैं उनसे, आपने मार दिया अलिफ को? प्रीमियर पे गया, वहाँ भी लोग पूछ रहे हैं आपने मार दिया उसको, अलिफ को? तो वो कह रहे नहीं, ड्रामे में मारा था, असली नहीं मारा। तो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम बात करेंगे, बट 1 thumbs up तो है। एक्टिंग बहुत अच्छी, एक्टिंग वाज वेरी नाइस। अभी चलेंगे ब्रेक पे। तो जी अब चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ। राइटर हैं जी जंजीबिल आसिम शाह और डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, और डीओपी हैं राना बुरहान। अतीका जी आप क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि राइटिंग में इतना इशू नहीं जितना डायरेक्शन में है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट दी गई है कुड बी डन सो डिफरेंटली इन डायरेक्शन। तो वो जो सेट पे जो काम हुआ है ना, उसमें इश्यूज हैं, लेकिन एट द मोमेंट आई थिंक बोथ राइटिंग डायरेक्शन आई गिव अ 6 each। 6 each। मरीना जी? I didn't find anything in this play except Danish's performance and Danish's look. Nothing else in the play that I'm going to. I'll give it a 5, and I'll give direction a 6. 5 for writing and 6 for direction। नादिया खान? अच्छा, आप प्रो हमराई हैं? यार हमराई की बिल्कुल, कुछ सीन्स आर वेरी इंटेंस। मुझे वॉइस नोट करना शहजाद नवाज़ का, जो बेटे से उसने कन्फेस किया, क्योंकि बेटा पहले आया और उसने कहा कि कन्फेस करें आपने मारा है। उसको पहले शक नहीं होता, लेकिन औरंग के कहने के बाद उसको शक हो गया है कि मारा है तो इसी ने मारा है, बाप नहीं मारा है दिल देने के लिए। तो और उसके बाद उसका, देखो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है गाजी यूसुफ, उसका कन्फेस करना 2 वजह से, बल्कि 1 वजह से। ही इज़ एक्चुअली गिल्टी, ही इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी, मजबूर था, बाप था, बेटे की जान पे बात नहीं, आई। कोई बाप इतना मजबूर नहीं नादिया होता। खुदा के खुदा भी है ना वास्ते, ये, माफी चाहती हूँ। और ये कि उसको ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। तौबा, क्या- Imagine तौबा। all fathers going तौबा। around killing people. तौबा तौबा। मैं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैं एंडोर्स नहीं कर रही, आई एम नॉट इन दिस टीम। ये चेक करें, Poor Nadia. बोलने नहीं दे रही, छोड़ो। तो नंबर हम देंगे, आई गिव 7।
Seven. Both, हाँ? एंड डायरेक्शन। नहीं, हम परफॉर्मेंसेस पे अभी आएंगे, वो अलग कहानी है। अभी आएंगे, हाँ हाँ, एक्टिंग पे नहीं मतलब अब हमें जाना चाहिए, अभी आना नहीं चाहिए। एक्टिंग पे अभी नहीं आए, हमने अभी राइटिंग डायरेक्शन किया सर। चलें जी, अब आ जाए एक्टिंग पे। दानिश, तैमूर, उससे पहले पब्लिक। I think that also Shahzad Nawaz did very well. Do you think? He was look, acting wise you can't take away. Yeah. Script बुरी है, No. there story was- बुरी, but performance बहुत not अच्छी। believable at all. नहीं, I thought his acting was Not very good. believable. शहजाद शहजाद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एक Okay scene जी। एपिसोड, एक scene. आई थिंक मुझे तो दानिश की एक्टिंग जरा लग रहा था। दानिश चलें, दानिश अभी और- पहले पब्लिक कर लेते हैं। ओके जी, पहले पब्लिक की बात करते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,007 और हमराही से जंजीबीर आसिम शाह के समय 2,386, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं। अगर बात की डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 18,057 और हमराही से बाबर जावेद के समय 3,019, 17% मतलब 1.7 को मिले, यानी कि डायरेक्शन से को ज़्यादा मिले हैं राइटिंग से। अब बात करें दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी की। Okay. I'll give Danish a 9 for sure. 9 for sure. I mean, उसने अपना काम जहाँ था ठीक किया, And कहीं हिबा? नहीं था। हिबा, see, this is the problem now. हिबा लग रही बहुत अच्छी है, इवन जब वो एक आती है भूत बन के उसके इमेजिनेशन में, वो लग तो बहुत अच्छी रही है, बट शी इज लुकिंग लाइक अ लिटिल गॉडेस एंड देयर इज नो रियल I think the expressions had to be so different also. She just smile, you know, like this. Maybe it's his imagination, I don't know. But Hiba, I think a 7. 7 Yeah, the Maya strangulation ji. scene was nice. Nothing was believable for me. So unfortunately, Hiba is a 7. But Danish, I think आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, तो आपको मैं I'm going to give him a 8. 8 नादिया। तो आई गिव 9 टू दानिश। दूसरा हिबा, हिबा का यार हिबा बड़ी प्यारी है। हिबा इतनी लगती प्यारी, बहुत अच्छी, इतनी प्यारी सा बाबा ने इसको दिखाया ना, डायरेक्टर ने, वो कपड़े, चमक रही है। हालांकि सेंस ऑफ ड्रेसिंग इतना आला मैंने हिबा का नहीं देखा जो इस ड्रामे में उसके कपड़े, मेकअप, ऊपर से लाइट जो कर छोड़ी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड और एक्सप्रेशंस भी ना उसके बड़े सटल से हैं कि वो ज़्यादा फेस को हिलाना, मुंह बिगाड़ना नहीं, शी इज़ जस्ट यू नो एक अलग जोन में है वो। तो ये गला दबाने वाला सीन मुझे तो अच्छा लगा, मतलब परफॉर्मेंस, उसके एक्सप्रेशंस, आंखों के, सारा बहुत प्यारे थे। आई गिव हर एन 8। ऑडियंस से चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,131 हुए हैं और हमराही से हिबा बुखारी के समय 2,753, 14% 1.4 बनते हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,704 और दानिश तैमूर के समय 3,904, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं, यानी कि 1.4 हिबा को एंड 1.7। लेकिन मैं कहना चाहूँगी शहजाद नवाज, यू हैव नेल्ड इट। He's very good. I liked him very much. ओके जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराही का रिव्यू। अब जिस ड्रामा में बात होगी उसमें अतीका जी भी खामोश रहेंगी और मरीना जी भी खामोश रहेंगी। बात करेंगे मैं और नादिया और सादिया इमाम। बात होगी डॉक्टर बहू की, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब जिस ड्रामे में बात होगी वो भी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर बहू की बात होगी और 2 आर्टिस्ट तो हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन ये रहेंगे खामोश, यानी कि अतीका जी और मरीना जी। नादिया और मैं इससे बात करेंगे। तो नादिया, पहले आप डॉक्टर बहू में बात करना चाहती हैं या मैं करूँ? चलें जी, मुझे ज़रा वो दे दें, गुटके। गुटके। इसका हमने नाम रखा है गुटके की, खाने वाले गुटके ये दिखाने और वाले। ये है थोड़ की थोड़ी। यस, देयर यू गो। इनोवेशन होती जा रही है हमारे सेट पे, नई नई चीज़ें आती जा रही है और नादिया तो हथौड़ा ही ले आई है। अल्लाह थोड़ खैर की करे। थोड़ी है। अच्छा जी, ये वाली जो एपिसोड थी, इस हफ्ते एक एपिसोड आई, 2 एपिसोड नहीं आई डॉक्टर बहू की। क्यों नहीं आई? वो आई थिंक ईद की टेलीफिल्म जो थी वो चल रही थी, जोहरा जबी की वजह से। नहीं जोहरा जबी तो हम पे था, ये एयर वाइप पे आता है। डजंट मैटर, प्रेशर तो था ना। टेलीफिल्म का दादी नाम करी ले, जोहरा जबी के प्रेशर की वजह से इन्होंने डॉक्टर बहू की एपिसोड रोक दी। यस, वाह। मेक इट हेडलाइंस, हाँ, मेक इट वायरल। ओके जी। इसमें जहाँ पे जहाँ ड्रामा स्टार्ट होता है वो यही था कि रुखसती होने वाली है, उनको एक चीज़ इतला मिल गई है और जो जहाँ पे रुका था ड्रामा वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि माँ का कैंसर का उसको पता चल गया है। और वो जो सिचुएशन थी वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह सबा हमीद ने कवर किया सारी सिचुएशन को,
लेकिन मुझे लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर सनिया को अर्जेंसी होनी चाहिए थी कि मेरी बहन की रुखसती है, ठीक है ये हो गया सारा मामला, इसको पता भी चल गया, बट मेरी बहन रुखसत होने वाली है, मतलब वो सब ये कहते हैं कि बहन रुखसत हो रही है और एक ही बहन है, तो वो कुछ इमरजेंसी ना मुझे इवन शादी वाले सीन में भी समझ नहीं आई थी, अगर तुम्हें इतनी बड़ी बातें पता है कि तुम्हारा जो, लेकिन उसका जवाब कि तुम्हारा अगर ससुर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो तुम अपनी बहन की शादी इधर क्यों होने देना चाह रही हो, ठीक है। Yes. अच्छा, उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, आई थिंक सबा हमीद वाज सो गुड, Yeah. ठीक है, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वहाँ पे। एंड वो जिस तरह से वो कहता है कि अब ये सब कुछ हो गया और वो सबकी हवाइयाँ उड़ी नहीं हैं कि ये घर हर दफ़ा ही किसी ऐसे मसले में जाके फंसता है कि वो इतनी अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन होती है कि आपने पहले ड्रामाज में ये सिचुएशंस नहीं देखी हुई, विच इज़ वेरी यूनिक, जो कि राइटिंग में डेफिनेटली जब हम बात करेंगे वो करेंगे, लेकिन इट वाज सुपर एंगेजिंग। और आप सब, मैं जैसे कि अभी आप हमराही में जाके शाहनवाज के शूज़, क्या नाम था उसमें, तो गाजी के शूज़ में जाके सोची थी, तो मैं इधर भी सबके जब आप शूज़ में जाके सोचते ना कि सिचुएशन है क्या, क्योंकि आप हाजरा का ट्रैक देखें, उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे शुजा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरा बाप मेरी माँ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे वो सारे कसूर जो है वो सनिया पे आता जा रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत इंगेजिंग है। तो फॉर मी इस हफ्ते मेरा फेवरेट ड्रामा था डॉक्टर बहू ही था, आई रियली एंजॉयड इट। लेकिन मुझे वो जो लास्ट एपिसोड के जो सवालात थे ना वो मुझे इसमें मिल गए थे, मुझे ये समझ आ गई जैसे डाटा शेयर वगैरह ज़रूर किया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि वो पढ़ नहीं पाई कि चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में वो ये कहती है। वो जो हक्का बुक्का करने वाले सवाल है ना, वो इस ड्रामे में नहीं है। इट इज़ मेकिंग सेंस, कि आपको सेंसलेस चीज़ें एज सच नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। सीन्स थे सारे लंबी लंबी टॉकी, लंबे सीन्स बट वेरी पावरफुल। शुजा का अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ के बहुत प्यारा सीन, फिर शुजा का बाप के सामने कि अच्छा भाई अभी तो नहीं बात करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ। हाँ, थकना तो आपको चाहिए, थक तो भी आपको थक जाना चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट करते करते थक क्यों नहीं गए। उफ, जब वो वैसे बात करता है ना, बाप से डर लगता है अभी कोई गमला वमला मारेगा इसको। वो भी बहुत इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है। शुजा एकदम चेंज हो जाता है जब बाप के सामने आता है, मुझे लगता है कि कभी ये ना मार दे आगे कुछ, इतना मुझे डर लगता है इनका, अब क्या करेगा ये बाप के साथ, क्या करेगा, इतना हेट्रेड, गुस्सा। थोड़ा सा बाप की तरफ इंक्लाइंड था पिछले एपिसोड्स में, बीवी से लड़ा भी है, यहाँ भी मैंने कहा मुझे लग रहा था इन लोगों की ना सेपरेशन ना हो जाए, शुजा और कुबरा की, सानिया की, लेकिन थैंक गॉड वो बिल्कुल ही पलट गया। अब तो वो और एंटी हो गया बाप के। अच्छा, भाई को बताया जो उसने, भाई का रिएक्शन उसको पता, अच्छा मुझको नहीं पता था, बीइंग अ डॉक्टर ही डिडंट नो, से भी छुपाया हुआ था बाप ने, हालांकि बाप उसको तो ट्रस्ट कर सकता था लेकिन नहीं बताया हुआ था। वहाँ मुझे फैज़ान का भी रिएक्शन थोड़ा कम लगा माँ के जानते हुए, वो क्या क्लोज नहीं इतना माँ से, उसने कहा होगा अच्छा क्या ऐसे बोल के फिर चला गया होगा अंबर के पास कि चलें आप लोग सॉर्ट आउट करें, मैं ज़रा डॉक्टर अंबर के पास होके आता हूँ। मैं तो ताज़ा निकाह हुआ है मेरा तो ताज़ा, मेरी तो ड्यूटीज एल्सवेयर है, मैं तो भी जा रहा हूँ। आप शुक्र है हाजरा की अटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट हुई है मैं तो ज़रा, है ना, या उसको कहा मुझे थप्पड़ पड़ गया अब छोटे की बारी है शायद ये वो रिलैक्स हो गया है। लेकिन मज़ेदार, और भी हम बातें करेंगे, बट आई एंजॉय वॉचिंग दीज एपिसोड्स। सीन्स हैं, टॉकी है, लेकिन पता लगता है, किस तरह बताऊँ, लगता है ड्रामा चल रहा है, लगता है फिल्म चल रही है, कुछ है, ये लोग हैं और इनकी कहानी है। परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है। देखते हैं जी कि सादिया इमाम क्या कह रही हैं इस एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 19 पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। एपिसोड 19 पे आज हमने बात करनी है और कमाल की एपिसोड थी, बहुत तेज़ी से गुजरी ये एपिसोड। और इस एपिसोड में जो उगदा खुला वो था माँ के कैंसर का, बहन की रुखसती का हो जाना और माँ के कैंसर का पता चलना। मुझे इस एपिसोड में जहाँ मज़ा आया वहाँ एक शिकवा भी है सना मेहदी ज़रिया, आप जो हमारी राइटर हैं उनसे, और अपनी डायरेक्टर महरीन जब्बार से भी, वो ये कि यहाँ जो एपिसोड हमारे पास आई वो एपिसोड में बहुत मार्जिन था शुजा के पास कि वो उसके पास डायलॉग्स होते हैं, बहुत कोई वज़नी डायलॉग होते हैं, उसकी मुझे कमी लगी। क्योंकि जब पूरी कहानी हमारे सामने खुलकर आती है और वो माँ को लेकर आता है और माँ से कैंसर के हवाले से भी पूछता है, वो बड़ा अच्छा था। सबा जी कमाल का काम किया आपने, बेहतरीन। वो आपका ज़ब्त करना, वो आपके आंसुओं का निकलना, वो आपका रोना, इवन दो जो बच्चों के बाद जब आप कमरे में आती हैं और उसके बाद जो आप
का वो खुल के रोना था, पहली दफ़ा पूरी फैमिली को ये पता चलना कि माँ इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है, तो वो एक एहसास कि अपने अब मेरे साथ हैं या उनको मेरी बीमारी के बारे में पता है, तो वो बड़ा कमाल एक एहसास होता है। तो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा था कि वो कह के जाता है कि अब आप नहीं निकलेंगी कमरे से, बल्कि आप मेरे कमरे में जाएं और मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो मार्जिन था शुजा के पास, वो मार्जिन कहीं ना कहीं गायब हुआ। और ज़रूरी भी नहीं हम सब की राय एक जैसी हो, तो यहाँ आके एक छोटा सा वो है। लेकिन इससे बिल्कुल बरक्स 2 thumbs up तो मेरे लिए स्टिल ये ड्रामा अब तक रखता है 2 thumbs up। सादिया जी की तरफ से भी 2 thumbs up। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं जी सनम मेहदी ज़रियाब और डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार और डीओपी हैं तैयब शाह। के सवालात उतने बड़े नहीं हैं जितने कि हमने अभी पिछले ड्रामाज में जो सवालात उठाए थे वो थे। तो फॉर मी राइटिंग एंड डायरेक्शन डेफिनेटली 9 and 9। मुझे लगता है वो जो नादिया I'll give writer and director, यहाँ मैं आके पूछती हूँ ना हमेशा, 9 महरीन के लिए, 8 राइटर के लिए। देखते हैं जी सादिया इमाम क्या नंबर्स दे रही और हैं। गाना बड़ा प्यारा है। तो मेरे लिए आज जो राइटर साहिबा है, मुझे आपसे शिकवा है, तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होनी चाहिए थी लाइनें। तो आपके लिए मेरे पास 9 नंबर हैं। एंड डायरेक्टर साहिबा, आप जो हैं, ये काम आपका भी था, आपको भी सोचना चाहिए था कि इतनी जंग जिस बच्चे के पीछे चल रही थी और आज इसके पास एक बात आई थी अपने बाप से करने के लिए, तो वहाँ आपको भी कहना चाहिए था कि नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि सलमान के पास यहाँ पावरफुल लाइन्स होनी चाहिए थी, वो जो एक डायरेक्टर का काम होता है। तो मेरी तरफ से 9 and 9। 9 and 9 सादिया इमाम की तरफ से बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं डॉक्टर बहू को। आप जी बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,007 और डॉक्टर बहू से सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में 4,551। 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,057 और डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार के हिस्से में 4,751। 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। चलें जी, अब किसकी बात की जाए नादिया? ये हूटिंग करने कौन से चीयरलीडर्स आपने बुलाई हुए हैं? सनिया की अम्मी आई है है स्पेशल। ना? सनिया की अम्मी का तो खुद हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, जब इसको पता चलना है हुआ क्या है। एक बेटी आ रही है, दूसरी रास्ते में है। ये खुद कहेगी, ये गाजी यूसुफ को कहेगी, एक और हार्ट है आपके पास, आई नीड वन प्लीज। ओके जी, हम शुजा असद ने सबा हमी तो कर रहे हैं। आला मुझे आई थिंक दे बोथ वर लाइक 9 and 9 फॉर मी। लाइक नादिया मैं तो वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड शी लुक्ड सो यंग एंड गॉर्जियस इन दैट वाइट ड्रेस। सबा जी, सो 10 फॉर शुजा एंड 10 फॉर सबा। ओह, शुजा, you have nailed it. Sabah Hamid, you have nailed it. Your character. वाह। देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। सबा जी, आप तो कमाल हैं। 10, इससे नीचे मैं जा नहीं सकती। इस बार मुझे ऐसा लगा जिसमें शुजा का कोई कसूर नहीं है। शुजा, आप वंडरफुल आर्टिस्ट हैं, आप कमाल के आर्टिस्ट हैं और आपने ये हर बार साबित किया है। इंजॉय करते रहें अपने काम को और जो है वो बस मज़े लें। ये काम ऐसा ही है जिसके आपने मज़े लेने हैं और काम अपने अंदर से खुद बोलने लगता है। तो मेरी तरफ से 9। सादिया जी ने अच्छा, 10 नंबर दिए हैं और मैं कहना चाहूँगी सबा हमीद को और 9 नंबर दिए हैं शुजा असद को। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,131 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 1,041। 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,704 और शुजा असद के हिस्से में 2,412। 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का। अब इजाज़त है डॉक्टर रुबीना को बात करने की और जैनब को बात करने की। हम क्या बात कर No रहे हैं? हम comment. तो सुन रहे हैं। हम सुन रहे तो हैं। यहाँ पे चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। आज मुकाबला बेपनाह सख्त है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जंजीरें बस तेरा साथ हो और डॉक्टर बहू टक्कर का मुकाबला होने वाला है तीनों में।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज मुकाबला बेपनाह सख्त है, क्योंकि एक तरफ है डॉक्टर बहू तो दूसरी तरफ है बस तेरा साथ हो, और तीसरी तरफ है जंजीरें, और चौथी तरफ शहदाई, और पांचवी तरफ हमराही। और जोहरा जबी भी कहीं बीच में है। लेकिन जोहरा जबी तो ना चार्ट्स फाड़ के निकल गई, वो तो मतलब कहीं और ही लेवल है उसके रिजल्ट का। वो स्ट्रेंजर थिंग्स में चली गई है। अपनी सेल्फ प्रमोशन अलग dimension, पैरेलल यूनिवर्स है। चले आगे चलो। हाँ, द अदर कौन सी दुनिया? हाँ, अदर डायमेंशन में Other चली side, गई हाँ। है। अपसाइड चल Upside अपसाइड डाउन। Upside down, बहुत चलें जी, देखते हैं जी। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने, और पहला सवाल होगा नादिया आपसे। जी, 5th पोजीशन पे कौन है? जिस तरह इन्होंने जुल्म किया ना हमराही के साथ, वही होगा। जंजबील आसिम शाह। हालांकि आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन चलो। बिल्कुल सही जवाब। 19.35 पोजीशन पे जंजबील आसिम शाह। हमराही की एपिसोड की वजह से, और क्यों है वो हमने बता दिया कि इन्होंने दिल के मामले को दिल का मामला नहीं समझा, इन्होंने कुछ और ही समझ लिया था नंबर कि 4 पे हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉस है स्क्रिप्ट में, इस वजह से इनको 19.3 मिलेंगे। 4th पोजीशन पे तीका जी, आपको क्या लग रहा है कौन है? शदाई शहदाई हाँ, शदाई शहदाई सकलैन अब्बास ड्रामा सीरियल शहदाई से। सही है। इनके इसमें 22 पॉइंट्स आए हैं। सनम मेहदी ज़रियाब हैं, फ़रत इश्तियाक है, और सायरा रज़ा हैं। मरीना जी, बस तेरा साथ हो। 3rd पोजीशन पे आपको लग रहा है बस तेरा साथ हो से। बिल्कुल सही जवाब, सायरा रज़ा हैं। 25.4। अब मुकाबला है फ़रत इश्तियाक एंड सनम मेहदी ज़रियाब में। बताएं अतीका जी। आई थिंक डॉक्टर बहू सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, 2nd पोजीशन पे है सनम मेहदी ज़रियाब डॉक्टर बहू से 28.5, और विनर करा पाई है फ़रत इश्तियाक साहिबा ड्रामा से जंजीर से 29.8। बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक जंजीरें इस दफ़ा जो बाजी लेके गया उसमें फ़रत इश्तियाक साहिबा की तो बहुत अच्छे है। बहुत कमाल की राइटिंग, स्पेशली जो ज़ाफ़रान के कैरेक्टर का जो ट्विस्ट आया है उसने एक ब्राउनी पॉइंट्स दिए इस ड्रामा को, और राइटिंग को भी। अब चलते डायरेक्शन की तरफ, वहाँ पे मुकाबला काफ़ी सख्त होने वाला है, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं नादिया। वही मुझे लग रहा है हमराही। हमराही का ही। हमराही से बाबर जावेद, और 20.7 इनके हिस्से में आए हैं। वेरी नाइस पिक्चर। 4th पोजीशन पे हैं शदाई। हाईएस्ट अभी रेटिंग इनके ड्रामास ले रहे हैं। अली फैजान ड्रामा सीरियल शहदाई से, और इनके हिस्से में आए हैं 21.6। आमने सामने हैं महरीन जब्बार, कासिम अली मुरीद, और तो मेरे साथ हो, बस मेरे साथ हो। नहीं, कासिम अली बस मुरीद, तेरे महरीन साथ। जब्बार, और तीसरे डायरेक्ट शहजाद काश्मीरी। तो जी, मध्य मुकाबिल है शहजाद काश्मीरी, महरीन जब्बार एंड कासिम अली मुरीद। अतीका जी, क्या लग रहा है? कासिम। बिल्कुल सही जवाब, 3rd पोजीशन पे है कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो 26.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो महरीन जब्बार और शहजाद काश्मीरी आमने सामने हैं। डॉक्टर बहू और जंजीरें, देखते हैं कौन सा ड्रामा, कौन सा डायरेक्टर बाजी लेके जाएगा। मरीना जी। आई थिंक डॉक्टर बहू सेकंड। मरीना जी रॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब, महरीन जब्बार 29.6 सेकंड पोजीशन पे हैं डॉक्टर बहू से, और विनर करार पाए हैं शहजाद काश्मीरी 31.7 लेके। जंजीरे 2 कैटेगरीज में बाजी लेके जा चुका है, जिसमें राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही शामिल हैं। अब बात हो जाए एक्टिंग की, और अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया। क्या है? हिबा। हिबा नंबर 5। 5th पोजीशन पे है जी हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल हमराही से, इनके हिस्से में 23.4। आमने सामने हैं सबा कमर, सबा हमीद, ज़ीक्यू, सना एंड मेहरमा खान। जंजीरें। 4th पोजीशन पे मेहरमा खान 4th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें से, और इनके हिस्से में आए हैं 23.5। सबा हमीद, ज़ीक्यू एंड सना आमने सामने हैं। ज़ीक्यू। या 3rd पे है जी ज़ीक्यू ड्रामा सीरियल शहदाई से, इनके हिस्से में आए हैं 26.4। तो मुकाबला है सबा एंड सना में।
now that's confusing. I don't know how आप much. बताएं जी। कितना दिया सादिया ने, कितना दिया? बहुत दिया। 10. हाँ, सबा को बहुत नंबर। 10. 10। तो फिर then it's Sana on second place. सना. सना जावेद सेकंड पोजीशन पे हैं, बस 13-7 हो से इनके हिस्से में आए हैं। 27.2 भी ना कर पाई है। सबा हमीद 29.5 लेके वेरी वेल डिजर्व। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी डॉक्टर बहू में इनकी इन एपिसोड्स में। बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई इन्होंने और इसी वजह से इस हफ्ते की एक्टर ऑफ द फीमेल एक्टर ऑफ द वीक भी यही बनी। अब बात कर लेते हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया। मुझे 5वां नंबर मेरे लिए हैं? टैटू बना दो मेरे ऊपर, 5वां नंबर ये अनाउंस करेंगे हमेशा। शेदाई. बताएं फिर पोजीशन में कौन है नादिया, अब तो बताना पड़ेगा। अभी मैं फंस गई, एक सेकंड रुको, एक मिनट। आई थिंक तौसीक। बिल्कुल सही जवाब तौसीक अहमद ड्रामा सीरियल शहदाई से और इनके हिस्से में आए हैं। 23.2 फरहान सईद आमने फरहान सईद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, दानिश तैमूर हैं और शुजा असद हैं। अतीका जी मुकाबला बहुत सख्त है। Farhan. No, not Farhan. Farhan had very good numbers. दानिश. Danish, you think? Danish maybe. क्या लग रहा है अतीका जी? बड़ा मुश्किल आई है. थिंक आई से फरहान। आप तीनों बताएं, जल्दी जल्दी वोट दें अपना। शाबाश। Could be Farhan. I don't know. The Farhan's done a very good job. Doesn't No, matter. but नाम it बताएं, also नाम बताएं। depends on how think many votes. नाम you बताएं। Danish. आपके करीब मैंने दानिश फरहान, दो फरहान और बिल्कुल एक सही जवाब फरहान से। हैं? मैं क्यों खुश हो रही हूँ? 26.9 नंबर्स बहुत अच्छे मिले। मुझे खुश तो नहीं होना चाहिए, मुझे कहेगा व्हाई यू हैप्पी। ओके जी, अब मुकाबला बेपनाह सख्त हो चुका है। शुजा असद है, दानिश तैमूर हैं और अदनान सिद्दीकी हैं। मरिया जी दानिश। I think Danish. थर्ड पोजीशन पे दानिश तैमूर हैं, इनका ये कहना है। बिल्कुल सही जवाब दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं। माशाल्लाह हम लोग कितनी तेज हो गए। 27.7 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अब आमने सामने है शुजा असद एंड अदनान शुजा। सिद्दीकी। शुजा. सेकंड पोजीशन पे हैं जी शुजा असद। अतीका जी का कहना है बिल्कुल सही जवाब। 29.1 तो विनर करार पाए अदनान सिद्दीकी। 30.5 लेके ड्रामा सीरियल जंजीरे से क्या परफॉर्मेंस थी जाफरान की, मजा आ गया देख के एंड वेरी वेल डिजर्व। और क्या ही कमाल की धमाल थी और और क्या ही तस्वीर कमाल का कितनी twist अच्छी था। है। तस्वीर कितनी अच्छी अरे थी, लग रही है जाफरान स्टाइल तो खान है देखें ये। जरा. तो जी दो कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में ले गया जंजीरेबाजी, एक में ले गया है डॉक्टर बहुबाजी। तो ड्रामा ऑफ द वीक तो समझ आ गया है, सेकंड पोजीशन भी समझ आ गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे कौन होगा वो भी फैसला होता है। नादिया क्या? फिफ्थ पोजीशन। हम राइट. फिफ्थ पोजीशन में जी हमराही 91.1। चाहे नफरत हो या प्यार। फिर शदाई. फोर्थ पोजीशन पे शदाई. ड्रामा सीरियल शहदाई 93.2। काफी नेक टू नेक मुकाबला था हमराही और शहदाई में। अब आमने सामने बस 13-7 हो जंजीरें डॉक्टर बहू। बस. थर्ड पोजीशन पे है बस 13-7 हो 105.9। बहुत अच्छे नंबर इसको मिले हैं। और बहू 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 सेकंड पोजीशन पे है बहू बहू. ड्रामा सीरियल जंजीरें नहीं. झूठ. नहीं है. 115.3 विनर कर पाया डॉक्टर No बहू। way! 118.7 116.7 Are you एक sure? नंबर से, बल्कि एक कुछ पॉइंट से। That's an upset. But how is that possible? That's a strange set. We are not questioning it. We love it. देखिए एक बार चेक कर ले, डॉक्टर बहू ही है ना। अरे मैंने 10-10 दिए थे। हाँ? मैंने 10-10 दिए। नहीं, आई थिंक नहीं, वो बाकी नहीं, है कैटेगरीज में नंबर्स बहुत ज्यादा थे। हाँ? ऑडियंस की तरफ से भी अच्छे नंबर मिले थे और बाकी भी। लेकिन इनको सबसे ज्यादा मिले. खैर. नहीं, जंजीरें 9-10 में ही खेला है मैंने। नहीं बहुत करीब थे, सिर्फ पॉइंट 5 का फर्क है। ओके जी, डॉक्टर बहू इस हफ्ते विनर करार पाया है। तो जंजीरें, डॉक्टर बहू और बस 13-7 तीन ड्रामे ऐसे हैं जिनमें बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। और बहुत सारे नए ड्रामाज भी स्टार्ट हुए हैं एक्सप्रेस पे भी और ड्रीम टीवी पे भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजिए, हम उसको जरूर शामिल करेंगे। और हमारे जजेस यहाँ मौजूद हैं उनको देखने के लिए। सैफी भाई का भी ड्रामा आ रहा है विद उर्वा एंड एहसन खान। बन गया है, चलने वाला है। तो बहुत से ड्रामे आने वाले मिट्टी हैं। के बाबे भी आ रहा है। वहाज अली एंड माहिरा एंड साथ में अमर खान। ओह नाइस। तो वो भी इंतजार है सबको। अभी बड़े अच्छे कुछ तो बड़े अच्छे ड्रामे आने वाले हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। मजीद अच्छे ड्रामे हैं, ये भी सारे अच्छे ड्रामे ही थे, लेकिन तीन तो इनमें वाकई बहुत अच्छे थे।
आपकी ओर देखना चाहते हैं हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, क्योंकि टीवी पे तो आपको बहुत थोड़ी चीज़ें मिलती हैं, सारा फ़न मस्ती और रिव्यू के साथ साथ मज़ेदार बातें यूट्यूब पे ही आएंगी। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।